वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पढ़े गए हैं। कल क्या पढ़े थे हम, कौन बताए? कल हमने क्या पढ़े थे? कौन बताएंगे कोई? कल हमने क्या पढ़े थे? हम्म। क्यों बताएंगे? तो कल हमने पढ़े थे कि कैसे कैसे भगवान ने, जब अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कौन है जो कि एक आदमी अगर नहीं चाहता है पाप कर्म करने के लिए भी, तो फिर भी क्यों पाप कर्म में लगता है, कौन कराता है वो? क्या ये परमात्मा कराते हैं, या निजी अपना जो संस्कार है, मन में जो संस्कार है वो कराता है? बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि संस्कार नहीं कराता, संस्कार तो जड़ है। तो जड़ वस्तु में इतना ये नहीं है कि वो किसी को पुश करके कोई कर्म करा सके, उसका कोई सामर्थ्य नहीं। तो फिर क्या परमात्मा कराते हैं? बोले नहीं, परमात्मा नहीं कराते। परमात्मा किसी को गलत काम में नियोजित नहीं कर सकते। फिर करता कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं, करता कौन है, कौन कराता है? हमारा तो इच्छा नहीं है कोई काम, ऐसे गलत काम करने की, फिर भी बल जबरदस्ती किसी को पकड़ के कराता है। कौन है वो? तो भगवान बोलते हैं, काम ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशन महापंप विद्येन यह बैरिणा, बोलते हैं वो। तो काम ही क्या करता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, रजोगुण से जब मन, ऐसे जीवात्मा शुद्ध है, मगर शुद्ध जीवात्मा जब रजोगुण के संस्पर्श में आता है, प्रकृति के गुण के संस्पर्श में आता है, तब वो अपना चेतना क्या हो जाता है? कलुषित होके, जो स्वभाव से भगवान की सेवा करने की उसका प्रवृत्ति था, प्रेम करने की प्रवृत्ति था, वो प्रेम फिर काम में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? रजोगुण के संस्पर्श में आकर फिर वही काम क्या करता है? क्रोध में परिवर्तन होता है, तमोगुण में तमोगुण में परिवर्तन होता है। काम कोश क्रोधोश रजोगुण समुद्र महाशनो, महाशनो महापम, ये पाप का जितने भी पाप है इसके द्वारा ही कराता है। महाशनो मतलब ऑल डेवल, सबको पूरा क्या कर देता है? सर्वनाश कर देता है। यार शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वर्स क्या है? नेक्स्ट वर्स क्या है? अमृतम ज्ञानम तेन ना। अमृतम ज्ञानम तेन ज्ञानिन अमृत वरिणम। हाँ, ध्रुमेण प्रियते वह्नि, ध्रुवेण प्रियते वह्नि यथादर्श मलेन च यथोल्बेन वृदो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। ध्रुमेना प्रियते वह्नि, जिस तरह से आग धुआं से आच्छादित होकर रहता है, और जिस तरह से एक आईना में प्रस्तर, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, वो जो धूल जमा हुआ रहता है, और जिस तरह से एक शिशु माँ के गर्भ अवस्था में रहता है, उसी प्रकार काम हमारे चेतना को ढक देता है।
ढक देता है। आवृतम तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार हमको ढकता है। किस तरह ढकता है? जिस तरह से आग को धुआं ढक देता है, उसी प्रकार से आग क्या है? आग ज्ञान है। धुआं क्या है? काम है। तो ज्ञान को धुआं ढक देता है, धुआं रूपी काम ढक देता है। इसीलिए जीव अपना स्वरूप को समझ नहीं पाता, ढक देता है। अपने आप को देहात्म बुद्धि में रह के फिर इंद्र तृप्ति में लग के फिर कर्म बंधन में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानो दर्शनम, ऐसे करके चला जा रहा है। जनन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सन, बार बार वही फिर गर्भावस्था का दुख, और गर्भावस्था में फिर बार बार फिर शरीर में आके जो आत्मा शुद्ध है वो ऐसे ही फंसा रहता है। किसके वजह से? काम की वजह से। काम ही शत्रु है बोल रहे हो। काम ही हमें ये भौतिक संसार में उठक पटक करना है, उठक बैठक करना है, ये सब कुछ करना है। मतलब नित्य वैरिणाम बोलते हैं, ज्ञानी नाम नित्य वैरिणाम बोलते हैं। ज्ञानी लोगों के लिए ये क्या है? सबके लिए तो बैरी है ऐसे ही अनजाने जाने में, क्योंकि जो भोग में भी लगे हुए हैं, उसके लिए भी बैरी है इन फ्यूचर। तो होता ही है, क्योंकि अभी तो उसको अज्ञान को वैसे पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे शत्रु है बोल के। अगर एक ना एक दिन उसको धोखा देता है, काम सबको धोखा देता है। क्योंकि काम में जितना, जो आदमी काम के पीछे जितना दौड़ता है उतना थक के बाद में फिर निराश हताशा और फिर दुख दर्द में डूबा रहता है। काम का अंतिम जो चरम, उसका जो रिजल्ट है, उसका फल क्या है? निराशा, हताशा, दुख, और कुछ। काम सुख नहीं देता, दुख का कारण ही काम है। तो जिस तरह से ज्ञान को धुआं रूपी काम काम ढक देता है, ये मनुष्य योनि के लिए बताया गया। मनुष्य योनि में ज्ञान जो है बहुत सुप्त रहता है, थोड़ा सा ऐसा फूंक मार देने से फिर ज्ञान जग जाएगा। इसलिए भगवान का नाम करके हम भगवान के धाम इजीली जा सकते हैं। आईना में जो धूल जमा है, आईना में जो धूल जमा है, वो धूल फूकने से नहीं जाएगी, उसके धोने से जाएगा, रगड़ने से जाएगा। तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अभी अगर भक्तों के संग में रह के नहीं करेंगे तो मेहनत आगे करना पड़ेगा। और मेहनत मेहनत करने के लिए भी बल चाहिए, मनोबल चाहिए। और मनोबल दृढ़ होने के लिए धोखाधड़ी चाहिए। जो जितना धोखा खाया है उतना डिटर्मिनेशन भी करता है। ध्रुव महाराज को धक्का लगा, मेरे माँ ने ऐसे कैसे बोल दी? तो ध्रुव महाराज के ब्लड में पिछले जन्म का संस्कार है, इसलिए हो गया। ऐसे तो हमारे माता पिता भी हमें कभी कभी, या रिलेटिव है, अरे अपना पत्नी को देखो, पत्नी कभी कभी ऐसे बोल देता है कि अरे तू तो आत्महत्या ही कर ले, इससे अच्छा तो बातें नहीं सुन सकता हमसे। क्या बोल दिया तेरे को? अगर पिता के गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, बस इतना ही बोल दिया। ध्रुव महाराज सहन नहीं कर पाया। ध्रुव महाराज पिछले जन्म में तपस्या कर रहे थे। बहुत बहुत मतलब निकट हो गए थे, आत्म साक्षात्कार के बहुत निकट थे। उसी समय पे जंगल में देखे राजकुमार लोग घूम रहे हैं, उनके मन में इच्छा आ गया कि काश मैं भी राजकुमार बनता, बस हो गया। वो इच्छा अगले जन्म में वो उत्तानपाद के बेटे हो गए। मगर जो पिछले जन्म में भक्ति किए तो उधर रह गया था। तो जैसे ही उत्तो सुनीति ने बोल दिए, सुरुचि ने बोल दी, लग गया उनको। क्षत्रिय का, क्षत्रिय का रक्त है, बोले हम करके दिखाएं। 6 महीना में लग के दिखा। ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए किसमें? आईना में लगे हुए धूल को मिटाने का काम, वो और गाढ़ा हो गया। हम्म। और क्या बोलते हैं कि शिशु जैसे गर्भावस्था में रहता है, शिशु जैसे गर्भावस्था में रहता है तो 9 महीने तक हेल्पलेस कंडीशन में रहता है। हेल्पलेस कंडीशन, जब तक वो माँ के पेट से नहीं निकलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ता है। 9 महीने तक वेट कर, 2-3 महीने निकल नहीं सकता।
और डॉक्टर उसको काट के भी नहीं निकाल सकता कि दोनों मर जाए, माँ मर जाए नहीं तो बेटा मर जाए। जब तक पूरा हाथ कान नाक पीरियड होता है, भगवान ने उसको 9 महीने पूरा बनाया, फैक्ट्री है भगवान का, इनबिल्ट है वो। कोई नहीं कर सकता ऐसा, भगवान का क्रिएशन है। माँ बाप चाहे भी तो नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान का है। 9 महीना सबको अंदर रहना है, और उसी 9 महीने के पीरियड में सब भगवान ही बनाते हैं, सब पुष्ट करके भेजते हैं। हो गया, फिर आएगा बाहर। उसी तरह जो जिस तरह से एक बच्चा माँ के गर्भ में फंसा रहता है, उसी प्रकार अगर पिछले वाले जो दर्पण में जैसे मैला छुप जाता है, उसी समय पे अगर हमने मेहनत नहीं किया, केयरलेस हो गया, अगर हमने भगवान की नाम को दृढ़ता पूर्वक नहीं किए, मन को इंद्रिय से हटा के भगवान में सेवा में नहीं लगाए, शुद्ध प्रक्रिया नहीं की, तो बच्चे जैसे हो जाएंगे। बच्चे मतलब कि सीधा पशु योनि में चले जाएंगे। पशु योनि में हरे कृष्ण महामंत्र करने की कोई सुजोग नहीं है, साधु संग करने की सुजोग नहीं है, प्रसाद पाने की सुजोग नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे जो कर्म हमने किया उसको भोग के ही फिर जब सुजोग आएगा, जैसे कि 9 महीने का बच्चा है, वैसे उसको क्या है, जब तक मनुष्य योनि प्राप्त करने की समय नहीं आएगा तब तक उसका भक्ति का कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाएगा। वेट करना पड़ेगा उस टिल द टाइम, टिल दैट टाइम का, वो कम समय जब तक ना आए, ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। ऐसा भगवान। तो अभृतम ज्ञानम है ना, और क्या करता है काम, ज्ञानी लोगों का ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानी नो नित्य बैरिणा, इसीलिए ज्ञानी लोगों के लिए ये बैरी है, बहुत बड़ा बैरी है। क्योंकि भगवान के सेवा में लगते हुए ये उसको क्या टांग अड़ाता है, तो टांग डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको शत्रु जैसा है। तो भोगी के लिए ये दोस्त है, योगी के लिए ये दुश्मन है। काम रूपणे कंते दुष्प्रेरणा अनले नच, ये कामाग्नि है, सबको ध्वंस करके रख देता है। अभी ये बोलते हैं 40 में क्या बोलते हैं, इंद्रियाणे मनोरबुद्धि, मैं बोलता हूँ उसको पढ़िए, ठीक है। इसको इसको एटलीस्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो याद आ जाएगा आप लोगों को। पढ़िए, इंद्रियाणे मनोबुद्धि, पढ़िए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्याधिष्ठानमुच्यते यस्याधिष्ठानमुच्यते स्वादिष्ट एतेर्विमोहयत्येषा, एते एते विनो विमोहयत्येषा मोहयन् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानवृत्ते देहिनम्। नाम इंद्रियाणि मनोरुद्धिर्, इन्द्रियाणि ज्ञानि मनोबुद्धि 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 यस्याधिष्ठानमुच्यते यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा एते एते विर्मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमिते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। दीनाम् दीहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्, इंद्रियाणि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि 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 यस्याधिष्ठानमुच्यते 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 एतैर्विमोहयत्येषा एते 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 विर्मोहयत्येष तेषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमाते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। देहिनम्। कौन पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करिए। कौन पढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए। एक एक आदमी पढ़िए, एक माता जी एक प्रभु जी पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करिए, वॉलेंटियरली हाथ ऊपर करिए, कौन पढ़ेंगे। पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे कोई, हर्षवर्धन को पढ़ो। इन्द्रियाणि मनो इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर, हाँ,
मनो मनोबुद्धिर इंद्रियाणि रस मनोबुद्धिर, हाँ फिर रस्याधिष्ठाय न मुच्यते। ये अश्य होगा, अश्याधिष्ठान मुच्यते। एत एत्र विमो एतत्र विमोह अयत्येषा, तृषा ज्ञानम एतेर्विमो, हाँ, मावृतम ज्ञानमावृत्य देहिनम्, मावृतम ठीक है। देहिना। माता जी अरे कौन युक्त पढ़ेंगे? माता जी में से कौन पढ़ेंगे? कौन कौन उठाए हैं कोई तो? हाँ, रोमा माता जी, हाँ, रोमा माता जी पढ़िए, कल तो सुमा माता जी पढ़िए, रोमा माता जी पढ़िए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि रस्याधिष्ठानम् मनोबुद्धिर्, रस्याधिष्ठानमुच्यते। यस्याधिष्ठानमुच्यते। एते विर्मो यत् येष एतैर्विमोहयत्येषा, ज्ञानामृत्युदेहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। पढ़िए, वो सुमन माता जी पढ़ेंगे, सुमन माता जी तो हाथ करते हैं। पढ़िए माता जी, सुमन माता जी पढ़िए। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्, अस्याधिष्ठनं मच्यते। यस्याधिष्ठानमुच्यते। एते विर्मोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येषा, ज्ञानामावर्त्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियाणी मनोबुद्धि। अभी क्या बता रहे हैं भगवान? ये जो काम है, पहले तो बताए काम और क्रोध ही, काम ही, ये सारे रजोगुण के आपको बताया कि कैसे, फिर तीनों अवस्था बताए, फिर ज्ञानी का ये सबसे बड़ी शत्रु बताए। अभी बताते हैं कि 40 से लेकर 43 तक, 40, 41, 42, 43, बोलते हैं कि कैसे ये काम को जीता जाए, ये बताते हैं कैसे काम को जीता जाए। तो अभी इसमें बताते हैं कि काम को, काम का जो आसन कहाँ पे है, कहाँ पे बैठा है ये काम। अभी शत्रु तो पता चल गया, क्या है? काम है, नित्य वैरिणाम। शत्रु तो पता चल गया, ये शत्रु ही हमको करा रहा है सब और हम भोग रहे हैं, पता चल गया। अभी भगवान बताते तो शत्रु तो पता चलने से तो नहीं होगा, उसको तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है ये, तभी तो उसको AK-47 में मारोगे। तो भगवान बताते हैं, ये श्लोक में बताते हैं, क्या श्लोक में बताते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, अस्याधिष्ठान मुच्यते। इसका अधिष्ठान, उसका सिटिंग प्लेस है, चेयर लगा के बैठा, आसन लगा के सिंहासन में बैठा है वो। कहाँ पे? इंद्रियां पे, मन पे और बुद्धि पे, तीनों पे बैठा है। तेरे विमोहित, सर विमोहित कर देता है, इन तीनों को कंट्रोल करके आदमी को विमोहित कर देता। ज्ञान मावृत्य देहिनम, और ज्ञान को ढक के फिर मिथ्या अहंकार में फंसा देता है आदमी को, जो आत्मा सोच रहा था और खुद को शरीर में। तो हाँ, तो इंद्रियां, मन और बुद्धि ही इसका अधिष्ठान है? और क्या करता है काम? जो अपना वास्तविक ज्ञान है उसको ढक देता है और उसको विमोहित कर देता है, ऐसा। तो फिर अभी देखिए, कोई आदमी अगर शरीर गंदा हो गया उसका, तो शरीर को गंदा धो धा के पूरा साबुन फाबुन लगा के सेंट फेंट करके आप उसको धो के ठीक ठाक कर सकते हैं, पवित्र हो सकता है। शरीर अगर अपवित्र हो गया तो नहा के पवित्र हो जाओ। मन अगर अपवित्र, अगर 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 इंद्रिया अपवित्र हो गया तो, अगर इंद्रिया अगर अपवित्र हो गया तो किसके द्वारा करेंगे? इंद्रिया को उसी अपवित्र जगह से निकाल के पवित्र में डाल दीजिए। कहा कौन करेगा? मन करेगा। तो मन, अगर मन, इंद्रिया किसके अधीन है? मन के अधीन है। इंद्रिया अगर गड़बड़ कर दिया तो मन उसको वहां से निकाल के, वहां से निग्रह करके, इंद्रिय निग्रह बोलते हैं ना, कौन करता है? मन करता है।
क्योंकि मन के साथ इंद्रिय का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो मन उसको करता है। मगर मन अगर गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे? मन अगर कलुषित है, मन अगर भोग वासना में आसक्त है, तो मन क्या करेगा? इंद्रिया को वहां पे लगेगा। ये भी देखिए ना, ये जो है, ये है घोड़ा। घोड़ा, अगर ये रज्जु है, रज्जु, तो क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं लगाम। लगाम मन है, घोड़ा इंद्रियां है। घोड़ा लगाम अगर खींचेगा, कंट्रोल करके लगेगा लगाम, तो घोड़ा कंट्रोल में है। अगर लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि का, सारथी। अगर सारथी लगाम को छोड़ देगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर घोड़ा भी भागेगा इधर उधर। एक तरफ घोड़ा उधर भागेगा, एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा उधर। और जो अंदर जो सारथी बैठा है, वो तो देखो दोनों हाथ ऊपर कर दिया है, बेटा जो करना है करो। किसके अधीन में है? ये जो आत्मा पीछे बैठा है वो किसके अधीन में है? जो अंदर में बैठा है ना, सवारी, ये सवारी पूरा इंटेलिजेंस के अधीन में ही है। इंटेलिजेंस अगर, वो जो सारथी, सारथी अगर सही जगह में ले रहा है तो ठीक ठाक, गलत जगह में ले रहा है तो गड़बड़ है। इंद्रियां मन के अधीन में है, जो कि लगाम है। मन किसके अधीन में है? बुद्धि के अधीन में है। और बुद्धि आत्मा के निकट बंधु है। निकट उसको क्या बोलते हैं? उसको पड़ोसी है, उसका निकट है। मगर केवल बुद्धि तक भी नहीं है। बुद्धि किस में स्थित है? मिथ्या अहंकार। बुद्धि स्थित है मिथ्या अहंकार में। और मिथ्या अहंकार कहाँ स्थित है? चित्त में। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट बोलते हैं। चतुष्ट बोलते हैं इसको। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अहंकार चित्त में है। और चित्त किसका है? चित्त, चित्त जो है, चेतना है, वो चेतना क्या है? आत्मा का एक सिम्टम है, चित्त है वो। चित्त मतलब कि दर्पण बोल सकते हैं, चित्त भी एक दर्पण बोल सकते हैं। तो तो अगर इंद्रियां अगर गड़बड़ हो गया, तो फिर मन उसको सुधारे। अगर मन गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या करेंगे? मन को बुद्धि, शास्त्र, गुरु और साधु के निर्देश अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करके, उसको आदेश देके, उसको रूल्स और रेगुलेशन, जो नियम कानून में बंधा के, उसको नियोजित करके शुद्ध कर सकता है। मन को शुद्ध कर सकता है, मन को ठिकाना में कर सकता है। तो सारथी खींच देगा, कंट्रोल में लाएगा वो। मगर बुद्धि अगर किसके अधीन में रहेगा? शास्त्र के अधीन में, गुरु के अधीन में रहेगा और साधु के अधीन में रहेगा, तो बुद्धि क्या होगा? इसको कर पाएगा। अगर बुद्धि ही गड़बड़ हो गया, अभी कौन होगा? बुद्धि बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं? बुद्धि बोलेगा हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। बुद्धि भोग बुद्धि है, तो भोग बुद्धि है, तो बुद्धि मन को कहाँ पे लगाएगा? भोग में लगाएगा, योग में थोड़ी ना लगाएगा, नहीं लगाएगा। बुद्धि ही गड़बड़ हो गया तो बोले बुद्धि नाश प्रणश्यति, भगवान बोले ना, अगर बुद्धि ही नाश हो गया तो सर्वनाश हो गया, है ना। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश। अगर बुद्धि नाश हो गया, फिर बुद्धि नाश प्रणश्यति, फिर अभी इसको कौन बताएगा कि क्या करना है? अभी बुद्धि पे यहाँ में नहीं है। बुद्धि फिर, बुद्धि अगर गड़बड़ भोग बुद्धि हो गया, तो वो बुद्धि जब मन और इंद्रियां विषय वस्तु में लगता है, तो फिर किसके प्रोपेल से पीछे कौन है? पीछे है, पीछे है काम। ये काम किसको? सब थ्रू बुद्धि, मन के द्वारा इंद्रियां को विषय वस्तु में लगाता है, और सुख और दुख में फंस के फिर जो आत्मा शुद्ध था उसको शरीर चेतना में ला देता है। तो खुद को शरीर में बोलता, मैं शरीर हूँ, मैं मैं होता हूँ, मैं आदमी हूँ,
ये स्त्री है, ये बच्चा है, मैं पापा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं मामा हूँ, चाचा हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान के अंश हूँ, मैं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। हो गया अभी, किसके वजह से? काम की वजह से। काम क्या चाहिए? काम को क्या चाहिए? प्लेजर। क्या प्लेजर है? मतलब कि उसको इंद्रिया वस्तु का प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए। इंद्रिया सुख क्या होता है? बाहर में मीठा कोट लगा है, शुगर कोट। कोई भी चीज में बाहर में सब शुगर कोट लगा है, अंदर में कुछ नहीं, हताशा ही हताशा है। तो सुख को जो भौतिक सुख है उसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ऊंट। ऊंट होता है ना, ऊंट। वो ऊंट क्या करता है रेगिस्तान में? जो कांटे का पौधा होता है, कांटे का पौधा, वो कांटे का पौधा में थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? पत्ते रहते हैं, पत्ते। वो पत्ते को जब खाने की कोशिश करता है तो कांटे भी उसको चुभता है, कांटे को भी लगता है उसको। मगर पत्ते की खाते खाते वो अपना जो मुंह में भी पूरा क्या होता है, वो ब्लड आ जाता है, और खुद का ब्लड को खुद खाते रहता हो। और मगर उसको क्या लगता है, यार ये पत्ते की तो क्या है, पत्ते तो पूरा रसीली है, रसीली पत्ता में क्या मजा आ रहा है, वो ऐसा सोचता है। मगर वो क्या खा रहा है? ब्लड को ही खा रहा है, हताहत हो रहा है। उसी प्रकार हम भी थोड़ा थोड़ा भौतिक सुख के कारण, और भौतिक सुख के लिए बाहर से तो सुख है, दिख रहा है ऐसा, मगर अंतिम में हम हताशा हो, दुख ही दुख है। ये हर किसी का अनुभव है। इसको मरीचिका बोलते हैं। जितना दौड़ते हैं उतना हम थक जाते हैं, लगता है कि मेरे हाथ लग गया, फिर दूर चला गया। मरीचिका है। पानी प्यासा में रेगिस्तान में आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, बोला अभी नजदीक है, वो नजदीक आ गया, वो नजदीक आ गया। जितना आगे दौड़ता है उतना दूर ही पानी उससे दूर भागता जाता है। बाद में पता चलता है कि तो झूठ है ये, जिस सुख के पीछे भाग रहा हूँ वो सुख नहीं है, वो तो दुख है। ये कौन कराता है? ये काम कराता है। काम का एक है, आच्छादित कर देता है, और हमें क्या करता है? प्रोजेक्शन दिखाता है, झूठ का। झूठ का एक मिथ्या मिथ्या वातावरण दिखाता है, ढक देता है, और हमको विमोहित कर देता है, मोहित कर देता है, मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त का मतलब क्या है? मोहग्रस्त में हमको क्या दिखता है? जो सही है वो गलत दिखता है, जो गलत है वो सही दिखता है। हमके दुख को सुख, हम दुख जो दुख है उसको हमको सुख मानते हैं। जो क्षण है उसको हम परमानेंट मानते हैं, जो क्षणिक है उसको हम परमानेंट मानेंगे, जो दुख है उसको हम सुख मानेंगे, और जो शरीर है उसको आत्मा मानेंगे। ये मोहग्रस्त का लक्षण है। मोहग्रस्त हो जाने के बाद हमें सत्य पता नहीं चलता है। मोहग्रस्त कौन कराता है? इंद्रिय भोग कराता है। इंद्रिय भोग हमें कैसे कैसे जर्जर हमको लगाता है? काम लगाता है। इंद्रिय भोग में कौन लगाता है? काम लगाता है। और काम ही हमें सारा दुख का कारण है। ज्ञानिनाम नित्य वैरिणाम, ये हमारे शत्रु है। तो फिर क्या किया जाए? चित्त तक को ये इसका रूट है, मिथ्या अहंकार को भी कब्जा करके रखा है। क्या उपाय क्या है? फिर उपाय एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दूसरा कुछ है नहीं। क्यों? चैतन्य महाप्रभु बोले, चेतो दर्पण मार्जनम दम दम, क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, दावन क्या है? महादावाग्नि स्वाप्नवत्। महादावाग्नि निर्वापणम। महादावाग्नि निर्वापणम है ये तो दर्पण और मार्जन महादावाग्नि निर्वापण। दावाग्नि मतलब क्या है? कि जो बिना कारण में जलता है वो, बिना कारण में जलता है। जैसे आग, जंगल में जो आग लगता है दावाग्नि, वो बिना कारण में जलता है। ऐसे ही ये भौतिक संसार में बिना कारण में दुख है, दुख की स्वभाव है उसका, कारण नहीं है। कोई कारण का जरूरत नहीं है कि कैसे आग लगा जंगल में। जंगल में कोई आदमी आग नहीं लगाता है, अचानक लगता है, ऐसे ही लगता है, नेचुरल है वो, दावाग्नि लगता है।
और दावाग्नि को बुझाने के लिए क्या चाहिए? दावाग्नि को बुझाने के लिए एक बकेट पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो पूरा क्या पड़ेगा? बादल चाहिए। वो गुरु, गुरु के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र जब नाम लेते हैं तो दावाग्नि शांत होता है और चित्त दर्पण को मार्जन किया जाता है। तो चित्त को दर्पण को मार्जन करने के बाद ही फिर फिर बुद्धि में धीरे धीरे कलमश जो है छूट जा जाता है। और बाद में हमको दिखता है, अरे ये तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। बाद में वो देख के सीखता है, और नहीं तो भोग के सीखता है, नहीं तो सुन के सीखता है। जो सुन के सीख गया वो प्रथम श्रेणी का है, जो देख के सीखा वो द्वितीय श्रेणी का है, जो भोग के सीखा वो तृतीय श्रेणी का है। और जो भगवान का नाम नहीं लेके ऐसे ही भोग में पड़ा रहा, वो सुनेगा, देखेगा, भोगेगा, फिर भी नहीं सुधरेगा, और माया का लाद विधा सब कुछ खा के ऐसे ही पशु योनि में पड़ा है। तो भगवान का नाम करते 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 बुद्धि सोच हो जाता है, बाद में पता चलता है श्रेय क्या है, प्रिया क्या है, मन को कहाँ पे लगाना है, फिर भगवान के नाम में लगाता है। तो मन को जो, मन को और इंद्रियां जिसमें सुख मिल रहा था, अगर उच्चतर सुख को हम देंगे, कौन सा? पूरा कीर्तन करो, कूद कूद के कीर्तन करो, बहुत सारे व्यंजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और गले तक खाओ। खाना है तो, मगर बाहर का चीज मत खाओ, भगवान का प्रसाद पाओ। हैं? भगवान के अच्छे अच्छे लीला का श्रवण करो, भक्तों के साथ लीला लीला स्थली में दर्शन करके जाओ, करने के लिए जाओ। हम्म। ऐसे बहुत सारे भक्तिमय सेवा में जब इंद्रियां और मन को लगाने के बाद जो उच्चतर आनंद का प्राप्त होता है, तभी मन और इंद्रियां धीरे धीरे भौतिक द्रव्य और सुख के प्रति निराशावाद रहता है। निराश रहता है, ये नहीं चाहिए। क्योंकि वो संतुष्ट होता है किसमें? भगवान इस, और संतुष्टि मिलता है, उसको तृप्त मिलता है। पहले अतृप्त था और भागता रहता था, अभी शांत होकर तृप्त हो जाता है। धीरे 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 फिर अध्यात्म हो जाता है, उसका नेचर अध्यात्म। पहले क्या था? भौतिक था, अभी अध्यात्म हो जाएगा। पहले काम था, और वो काम फिर धीरे धीरे भगवान के सेवा में लगने से प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। यही है इसका, भगवान ये बताते हैं। ये सब भी बताया गया। तो तो ये जो मिथ्या अहंकार है, कभी कभी ये मिथ्या अहंकार, जैसे कि मैंने बताया ना कि शरीर के अंश जो भी हैं, मेरे बेटे, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सहोदर हैं, उनके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है, और हमारा परिचय और लंबा चौड़ा होता है। मैं कौन हूँ? मैं किसी का बेटा हूँ, पापा हूँ, किसी का स्वामी हूँ, किसी का पोता हूँ, किसी का क्या मामा हूँ, चाचा हूँ। हजारों प्रकार का आइडेंटिफिकेशन बांध के रखता हूँ, मगर मैं कौन हूँ रियल में? शुद्ध आत्मा हूँ। और कौन है? मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये भी मिथ्या अहंकार है। और ये बताते हैं, देखो प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, ये भागवतम के श्लोक होते हैं, स्वयं गो खरब होते हैं। तो हम लोग तो क्या होता है कि जब हम कभी कोई तीर्थ स्थान में जाके केवल गंगा जमुना में स्नान करके आते हैं, और और क्या बोलते हैं, और कोई साधु संत के पास बैठ के भगवत कथा या ज्ञान का श्रवण नहीं करते हैं, तो क्या है? स्वयं गो खर बोलते हैं, गधे और गाय की समान बोलते हैं, पशु जैसा समान। क्यों? क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप अवश्य ही धो डालता है, मुक्त होते हैं। पाप तो चला जाता है, मगर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाता। गंगा जी सब पाप को धो तो देते हैं, मगर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो नहीं जाता है। अगर गंगा स्नान करने से झूठ बोलने की प्रवृत्ति चला जाता तो झूठ नहीं बोलते। अगर गंगा स्नान करने से जितना अनाचार करने की प्रवृत्ति नहीं जाता,
अगर चला जाता तो आज यही जो अभी जो कलयुग में जितना अनाचार हो रहा है सब सतयुग में परिवर्तन हो जाता। मगर गंगा स्नान करने से पाप तो धुलता है मगर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलता है। इसलिए बोलते हैं ना, साधु बोलते हैं कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो सारा पाप पास वाले क्या है पेड़ में सब बैठा रहता है। जैसे ही स्नान करके आते हैं वैसे हमारे पास झपक पड़ता है। वैसे की वैसे ही रहेंगे स्नान करने पर भी ऐसे। मगर कैसे जाएगा? ज्ञानाग्नि से जाए, शुद्ध भक्त का संग से जाए, उनका उपदेश को पालन करेंगे तभी जाए, नहीं तो नहीं। इसीलिए दर्शन पवित्र करो तुम्हारे एक गुण बोलते हैं। गंगा गंगा क्या है? वो एक है वैष्णव भजन में एक है, गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है। तन पवित्र, शरीर पवित्र होता है। मगर साधु का दर्शन करने से दर्शन पवित्र करो तुम्हारे ही हृदय को ही परिवर्तन कर देते हैं एक शुद्ध भक्त का संग हो जाने से। इसलिए हमेशा ललायित होना चाहिए कि भक्तों और शुद्ध भक्तों का संग करके सेवा करना चाहिए। अभी तक भी माला करने के बाद भी मन में अगर ये लालसा नहीं जगा कि भगवान का सेवा कैसे करूं, तो खुश कैसे करूं, तो लाखों जन्म भी माला करोगे प्रेम प्राप्त नहीं होगा, आसक्ति प्राप्त नहीं होगा। वृंदावन धाम में बार बार दर्शन करना ठीक है, दर्शन कैसे करेंगे वो आंखों का ही एक्सरसाइज होगा। जहीं कहीं भी जाओ भगवान की सेवा में लगो, तभी ये मन और इंद्रियां शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिना सेवा में शुद्धता नहीं आएगा। अभी भी भौतिक भौतिक जो हमारा भौतिक जो आइडेंटिफिकेशन बहुत प्रबल है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं अमका घराना का हूं, मंदिर में आके झूठा प्लेट धो के देखो 1 घंटा, वो हम नहीं करेंगे। हम जाएंगे दर्शन करने, कहाँ? राधा दामोदर, बांके बिहारी। बांके बिहारी को खुश करना चाहते हो तो भक्तों का सेवा करके देखो। बांके बिहारी दर्शन करने से क्या होगा तुम्हारा? बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हो, रोज रोज दर्शन कर रहे हो, पाप तो वही सेम के सेम है। वही झूठ बोलते हो, क्या परिवर्तन हुआ दर्शन करने से? भगवान हमसे क्या चाहते हैं पूछे हो कभी? पेड़ा खरीद के ½ किलो चढ़ा दिया, बोले बाकी बिहारी का प्रसाद। बाकी बिहारी का प्रसाद अगर चाहना चाहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा सेवा कर, सेवा प्रसाद पाओ, सेवा प्रसाद दो। वो आत्मा का प्रसाद है, आत्मा वही चाहता है भगवान का सेवा करना। दिखावा भक्ति नहीं चलेगा, सेवा चाहिए सेवा। फिर सेवक कब बनोगे? सेवक बनना हमारा नित्य दास है। हमारा हमारा जो टाइटल है दास, सेवक। तो सेवक बिना सेवा करके कोई सेवक नहीं बनता, सेवा करके ही सेवा बनता है। वृंदावन धाम आके 4 दिन 5 दिन तक मतलब घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या थक जाते हैं। घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। कृष्ण नहीं मिलने वाला है ऐसे, ऐसे घूमते रहने पे घूमते नहीं मिलेगा। कृष्ण को चाहिए वो क्या चाहता है, उसे पूछो क्या चाहता है। बच्चे को मैं प्रेम करता हूं तुम्हें बोलने से बच्चे बच्चे का नहीं नहीं होगा वो। बच्चे को प्रेम करने, जो प्रेम करता है उसको दिखाना पड़ता है। उसका टट्टी साफ करो, बाद में पता चलेगा मैं प्रेम करता हूँ। वो टट्टी साफ करने चले ले तुम्हारा बच्चा शुरू कर दिया, बाकी ठीक ठाक समझ, अरे मेरे बच्चा लाला लुलू प्रेम करोगे। सुसु कर देने से मम्मी को पकड़ा दो, ये थोड़ी ना प्रेम है।
जो प्रेम करता है बच्चा को नहाएगा धुलाएगा, टोटी करने पर भी वो सब कुछ करेगा। सेवा ही प्रेम का सिम्टम है। बिना सेवा में चित्त मार्जन नहीं होगा। लिख लो ये, कहीं पे भी जाओ, भटकते रहो ब्रह्मांड में, सब जगह पे दर्शन करो। आंख में थोड़ी ना भगवान का दर्शन होता है। वही चर्म चक्षु में भगवान का दिख जाए तो सब हो जाता है। हमारे आंख तो गलत चीज में भी पड़ रहा है अभी। हजारों अच्छा गुण है तभी भी गलत दिखता है। वैसे आंख में भगवान का दर्शन हो जाएगा जो कि परम शुद्ध है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब कि चर्म चक्षु और भौतिक इंद्रिया में जो कि दिखा नहीं देते, अधोक्षज बोला गया उसको, भगवान को। वो जाके बाकी बिहारी में लाइन लगेंगे। अभी गलत मैसेज नहीं जाना कि बाकी बिहारी को मना कर रहे हैं। भगवान का विग्रह दर्शन ऐसे नहीं होता, आंखों से दर्शन नहीं होता। अगर भगवान से प्रेम करते हो तो सेवा करो, मिलियन सेवा करो, तब देखना कितना उनसे रिलेशनशिप बनता है। इसलिए पास वाला मंदिर में जाके एक्टिवली सेवा करना चाहिए। झाड़ू पोछा लगाओ मंदिर का, साधारण एक तुच्छ सेवा के हिसाब से लगाओ, अहंकार में ठेस पहुंचे। ये जो मिथ्या अहंकार बचा के बैठे हो, मैं ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ, जब तक ये नहीं जाएगा भगवान के एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है। छोटा से छोटा आदमी बनोगे तभी भगवान का भगवत धाम का गेट इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको घुसने के लिए हमको उससे भी छोटा बनना पड़ेगा, नहीं तो भगवत धाम नहीं जाने पाएंगे। और हम घर बैठे बैठे बोलते हैं कि हाँ यहाँ से ही चले जाएंगे भगवत। नहीं चलेगा ऐसा। इंद्रियां मन और बुद्धि को अगर मार्जन करना चाहते हो तो सेवा के सिवा दूसरा रास्ता है नहीं। बिना सेवा किए हम सेवक बनना चाहते, कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए चाहे वृंदावन आओ चाहे कहीं पे भी जाओ, कोई मंदिर में भी जाओ, वहां पे एटलीस्ट 1 घंटा सेवा दान करो। वहां पे जो अथॉरिटी रहते हैं वहां पे सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो मगर करो। ऐसे दर्शन करके मिल के मत आओ, उनसे मिलो बातचीत करो और कुछ सेवा करके आओ। झाड़ू पोछा मगर कुछ तो करो, मगर करो। ये जो कर रहे हो ये कृष्ण के लिए कर रहे हो। बिना किए किसी को, बिना बच्चे का सेवा किए माँ का दर्जा नहीं मिलता उसको, उसको धाई बोला जाता है। तो बिना सेवा किए सेवक नहीं बन सकते। सेवा करो, सेवा करके देखो। हैं? मैं आप लोगों को सबसे विनती अनुरोध करता हूँ, वृंदावन मंदिर में जब भी आते हो, कोई भी मंदिर में प्रसाद पाते हो, बिना सेवा किए प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ये सब ऋण लेके जा रहे हो घर को आप। कठोर बात है, कठोर सत्य बात है, मगर ये सच्ची बात है। पैसा दान हर कोई दे सकता है, श्रम दान कोई नहीं करता है। सेवा करना कोई नहीं चाहता। नेक्स्ट बार अगर कोई वृंदावन आता है हमारे ग्रुप से, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि वहां पीछे जाके प्लेट धोना चाहिए, आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा प्लेट धोना चाहिए। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो पर्स निकाल के 1,000 रुपया दे देगा, वो नहीं करेगा। कृष्ण तुम्हारा पर्स को नहीं चाहिए गरम पड़ा, वो तो करोड़पति है। करोड़पति क्या, लक्ष्मीपति है। उसको पैसे चाहिए, पैसे दिखा रहा। देना है तो तुम्हारा अहंकार को बलिदान करो, देखे देखो कितना कितना देते हो तुमको। दान दे के अहंकार को बढ़ाओ मत। छोटा से छोटा सेवा करके अहंकार को बलिदान करके देखो, तभी माना जाएगा मैं बड़ा भक्त हूं। सबको आके सेवा करना चाहिए मंदिर में, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। खाली भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। वो यशविंदर पहुंच आया, तीनों तो कहाँ कहाँ घूम रहे पता नहीं। अरे हो गया दर्शन, हो गया चारों तरफ हो गया, सेवा करो, कब शुरू होगा ये। दास बन नहीं पाएंगे ऐसे करने से, जन्म जन्म बीत जाएगा। कहीं पे भी रहो, मैंने बोल रहा हूँ इधर आके सेवा करो, मगर अभी पकड़ लो, प्रिंसिपल को पकड़ लो अभी। अभी थोड़ा 1 2 साल 3 साल हो गया, अब कब सीखोगे ये सब।
अब बैठते हैं भी तो सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, अपने प्रिंसिपल रहता है अपने आप। हम ठान के आता है कि हमारे लिए, हमारा हमारा हिसाब तो यही सही है बस। भक्ति शुरू होता है समर्पण से। भक्ति शुरू होता है समर्पण से। बिना समर्पण से भक्ति शुरू नहीं होता है। कोई तो आदमी चाहिए दोष दिखाने के लिए। अपने आप को तो आईना में सजा सजा के देखते हो, वाह अरे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, हमारा जैसा सुंदर कोई नहीं है। खुद का बुराई खुद को नहीं दिखता। एक आदमी होना चाहिए जो कि पॉइंट आउट करे कि तुम्हारे में यही गलती है। मगर तभी पॉइंट आउट करेगा जब अपने आप को उसके हवाले करेगा। नहीं तो बेकार बगैर क्यों उसको पॉइंट आउट करेगा? उसका अधिकार नहीं बनता उसका। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, गुरु के सामने जाके बोलो कि हमें आप जैसे बोलेंगे हम ऐसा करें। हम नहीं चाहते हो, हम तो भाई अरे क्यों भाई ऐसा करें, हमारा मर्जी है, मर्जी के मालिक हैं हम। जब तक ये मालिकपन रहेगा दास तो नहीं बन पाओगे आप। बिना दास के भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो घूमते रहो, अहंग तुम्हारा मिथ्या अहंकार लेके घूमते रहो ब्रह्मांड ब्रह्मांड, ऐसे योनि योनि में फंसते रहो। सरेंडर नहीं करेगा, नहीं, हमारे हिसाब से मालिक हैं हम। मालिक बनना है तो असुरिक प्रवृत्ति हो। तो खुद को मालिक बनना ये असुरिक प्रवृत्ति। असुरिक प्रवृत्ति कभी भगवान का, ये ढोंगी भक्ति है, ढोंगी भक्ति। उसको ढोंग भक्त, भक्त मतलब बाहर चिता चेतन, अंदर में तो बाबा रे बाबा भोग प्रवृत्ति। उसको बोलते हैं गुरु भोगी। ये एक सच्ची और कड़वी बात है। अभी तक भी अंदर में घुसा नहीं ये बात कि मेरा एक कंसेप्शन है कि मैं ऐसे ही चल रहा हूं, कुछ होने वाला नहीं है उससे। जब तक भगवान तो चिल्ला चिल्ला कर बोले सर्वधर्मान परित्यज, जब भगवान के पास जाके क्या बोले, सर्व समर्पण कर दिया। भगवान का कोई प्रतिनिधि होगा, उसके पास जाके देखो और झुक के देखो, अगर हिम्मत है तो। नहीं झुकेंगे नहीं। कोई कोई तो डोनेशन देके खरीदना चाहते हैं। हाँ, इसलिए ऐसे आदमी से डोनेशन भी नहीं लेना चाहिए। हम हमारा हमारा कोई गुरु का जो रोल, अगर डोनेशन लेने से गुरु गुरु नहीं रहता, फिर वो किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डोनेशन के वजह से वो कमजोर हो जाता है। ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहिए। उसका भी पतन होगा, उसका भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। चापलूसी करके कुछ करेगा। हमें चापलूसी नहीं चाहिए। जो चाहिए कठोर, जो सत्य कठोर सत्य है। तुमको आना है तो आओ, भक्ति करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, तुमको मर्जी है। हम्म, मगर ये सच्ची बात है। समर्पण नहीं करेंगे हम और खाली पीली कृष्ण मिल जाएगा। हाँ, कृष्ण तो तुम्हारा नौकर है, हाजिर हो तो यस साहब, हाजिर हो जाएगा। प्रभा जी बोलते हैं कृष्ण तुम्हारा नौकर है, जब चाहे आ जाएगा। कृष्ण के लिए समर्पण चाहिए, बिना समर्पण नहीं होगा कुछ। नहीं, हम समर्पण नहीं करना चाहते मगर कृष्ण मिल जाएगा। गुरु के आगे समर्पण नहीं करोगे तो माया के आगे समर्पण करोगे। समर्पण तो करना ही करना है, दास तो बनना है किसी का। गुरु का दास नहीं बनो, कृष्ण का दास नहीं बनो तो किसका दास बनोगे? माया का दास बनोगे। और भगवान का सेवा नहीं करोगे, गॉड का सेवा नहीं करो तो कुत्ता का, डॉग का सेवा करोगे। है आज के घर में, सुबह सुबह कुत्ता को लेके शेर कराते हैं और टॉयलेट करते हैं। कौन बोल रहा था? हाँ, एक प्रभु हम लोग गए थे देहरादून। वो देहरादून में एक बहुत सोसाइटी, बड़ा सोसाइटी था, रईस खानदान लोग रहते हैं, सब बड़े बड़े लोग। तो वहां पे एक माता जी ने, दो बूढ़ा बूढ़ी, उसका तो कुछ काम है नहीं, अरे भजन कर ले, बोला मैं मान में। कुत्ता को रस्सी में बांध के, जो क्या बोलता है उसको, नेक में बांध के आगे आगे, वो बूढ़ा आगे जा रहे हैं और जहां पे टट्टी किया, वो वो बूढ़ी उसको टट्टी को साफ करके, वो एक था कुछ पॉलिथीन में या कुछ कवर में लेके गया। ऐसे कुत्ता का सेवा करना पड़ेगा। दास तो उसका भी तो बनो, दास तो बनना ही बनना है किसको।
बिना दास में, बिना दास में, बिना दास तो बनना ही बनना है। सारा ब्रह्मांड में कोई ना कोई किसी किसी कोई किसी के दास है ही है। दास बनना है तो भाई ठाकुर जी का दास बनो। तो दास तो सबसे बड़ा पोस्ट है इस जगत में, जो सबसे बड़ा पोस्ट है। और आध्यात्मिक जगत में उसका कोई वैल्यू नहीं। और आध्यात्मिक जगत में जो सबसे बड़ा पोस्ट है, इस जगत में इसका कोई वैल्यू। आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा पोस्ट दासन 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 दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपी भर्तु पद कमलियो दास दास की, जितना भी बड़ा दास बन रहे बनो, इसमें तुम्हारा मंगल है। हम तो बोसानु 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 बॉस बनना चाहते हैं। थोड़ी ना आएंगे कृष्ण, आएंगे नहीं। बैठा लो मन में ये सब। मंदिर में सेवा पकड़ो, सेवा, दास बनो। मैनुअल सेवा भी करो, मगर करो। हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे माता जी प्रभु जी लोग इतना डेडिकेटेड, मुझे लगता है कि मैं जीवन दे के भी इतना सेवा नहीं करता, इतना डेडिकेटली सेवा नहीं। मुझे इनको देख के बहुत अच्छा लगता। 3, 3:30, 2 बजे से आके मंदिर में रेस्पॉन्सिबल, कोई कोई अथॉरिटी उनको छोड़ ही दिया, डिपार्टमेंट छोड़ दिया पूरा। इतना डेडिकेटेड। हमारे जहाँ पे प्रभुपाद हाउस है, जहाँ पे हम लोग जमा करने जाते हैं, तो वहां पे एक दो माता जी हैं, वो सब देखते हैं। और जो एचओडी हैं, वो भी ब्रह्मचारी, वो कभी जाते ही नहीं, छोड़ दिए, चाबी भी पकड़ा दिया, तुम लोग करो। इतना डेडिकेटेड। कौन करता है ऐसे सेवा? हम्म? इतना डेडिकेटली सेवा करते हैं। भगवान कितना खुश होंगे। तो भगवान की सेवा करने से भगवान का आदमी बनते हैं, ये भाव आता है। बिना सेवा में कैसे प्रेम करोगे? अब पत्नी पति को बोलेगा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, और सेवा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? मतलब प्रेम का रूप है कि सेवा। बिना सेवा में कुछ नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात है। जोर देना चाहिए उसको, बहुत जोर देना चाहिए। घूमते फिरने तो कुछ नहीं होने वाला। थक थक जाओगे, मगर मिले हाथ हाथ में मिलेगा कुछ। कभी कभार दर्शन करने, फिर भी दर्शन भी ऐसे नहीं कि भाग दौड़ करके दर्शन। एक जगह में एक दिन जाओ, कभी आराम से भजन कीर्तन करके पूरा मशगूल होके जाना चाहिए। अवश्य तीर्थाटन जाना चाहिए, मगर भाव में जाना चाहिए। अच्छा है, मगर ऐसे नहीं कि बस कोई कनेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। गलत है। क्या बोल रहे हैं रविंद्र बाबू? टाइम हो गया हमारा भी। आप लोग हमने पका दिया, मगर ये सच्ची बात है। मैं जो बोला ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी वृंदावन आओ, पहला चीज तो है कि मैं, जो जो लोग हैं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जो जो लोग हैं हमारे ग्रुप में, जो जो वृंदावन आते हैं, ध्यान रखना चाहिए। प्रसादम हॉल में झूठा प्लेट धो आप लोग, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वहां पे सेवादान करो। मेरा ये सबसे विनीत अनुरोध है। झाड़ू पोछा तो मंदिर में नहीं लगा सकते क्योंकि वर्कर लोग लगे हैं, मगर वो झूठा प्लेट तो धो सकते हो आप। और धोने के बाद किसी को बताना नहीं मैंने धोया वो। अहंकार आया था। सेवा करके भी अहंकार। विनम्र होना चाहिए। विनम्र हृदय ही भगवान को अट्रैक्ट करता है। और बिना सेवा में विनम्रता नहीं आता है। विनम्रता नहीं आता है। अहंकार हृदय में भगवान के लिए कोई जगह नहीं। विनम्र हृदय में ही भगवान बसते हैं। तो यही तो उद्देश्य है भक्ति का। यही तो उद्देश्य है, सेवा करें। बोलिए, कौन पूछ रहे थे? रविंद्र कुमार को बताइए क्या बात होता है, जल्दी। 2 मिनट, 1 मिनट में, क्योंकि हमारा समय हो गया। अभी सेवा है। नहीं है।
नहीं पूछेंगे, चलो ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, जानो बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हरे बोलता हूँ हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा